निखिल, आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं? मैंने आपको कहा ना, हमारा बेटा युवान हिमालयंस में जाएगा तो बस उसी स्कूल में पढ़ने जाएगा वो। रिया, तुम्हें क्या मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, उस स्कूल की फीस भरना हमारी औकात से बाहर है। उसका जुगाड़ मैं कुछ कर लूंगी, उसकी चिंता आप मत कीजिए। और वैसे भी आपके कहने से मैं अपने बेटे को सरकारी स्कूल में तो डालने से रही। आखिर परेशानी क्या है तुम्हें सरकारी स्कूलों से? आखिर तुम और मैं भी तो उन्हीं स्कूलों के पढ़े हुए हैं। बात है, तुमने इतनी जल्दीबाजी में मुझे अपने घर क्यों बुलाया? माया, अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे भाई का बेटा हिमालयंस में पढ़ता है, तो तुम अपने भाई से कहकर मेरी कोई जान पहचान लगवाओ ना वहाँ पर। अरे मेरी जान रिया, वो ऐसे किसी पेरेंट्स की सिफारिश पे किसी बच्चे को एडमिशन नहीं देते। तुम्हें अगर सिफारिश करवानी ही है तो मेरे बॉस की करवाओ। तुम्हारे बॉस की? इसका क्या मतलब है? हाँ, मेरे बॉस की। वो क्या है ना, हिमालयंस की जो प्रिंसिपल है ना, मिसेस मालती, वो मेरे बॉस की बहुत अच्छी दोस्त है। अरे यार, फिर तो टेंशन ही खत्म हो गई। तू बस मेरी मीटिंग एक बार अपने बॉस से करवा दे। ठीक है, कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तेरी मीटिंग अपने बॉस से करवाती हूँ। अगर तू उनको मना सकती है अपनी मदद करने के लिए तो इससे अच्छी बात कौन सी होगी। माया, मैं आ तो गई हूँ तेरे ऑफिस में, पर तेरे सर से कहूँगी क्या? अरे कुछ नहीं, वो बहुत चिल इंसान है, बस उनको सर या बॉस मत कहना। उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका नाम शिखर है, तुम शिखर कहकर ही बुलाना उन्हें। अच्छा ठीक है। रिया, आइए ना, प्लीज़ बैठिए। आप यूँ खड़ी मत रहिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं निखिल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, तो बताइए फिर, क्योंकि माया बता रही थी आपको मेरी किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सका। शिखर, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करने का नहीं था। आप प्लीज़ बताइए ना, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? शिखर देखिए, मुझे बातें घुमाना नहीं आता है, इसलिए मैं आपको जो भी कहूँगी साफ साफ कहूँगी। मेरा बेटा है युवान, मैं चाहती हूँ उसका एडमिशन हिमालयस में हो। हाँ, तो इसमें परेशानी क्या है? शिखर, परेशानी ये है कि आप तो जानते हैं उस स्कूल में सीट मिलना कितना मुश्किल है, और वहाँ की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। फ़ीस का तो अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा, लेकिन सीट मिलना बहुत मुश्किल है वहाँ पर। ओह, तो आप चाहती हैं कि मैं हिमालयस के प्रिंसिपल मालती, जो कि मेरी फ्रेंड है, उससे बात करूं आपके बेटे की सीट के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ। अगर आप ये काम कर देंगे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। नहीं नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मालती से कहकर आपके बेटे का एडमिशन हिमालयस में करवा दूंगा। पर रिया, जैसा कि आप जानती भी हैं और आपने अभी बताया भी कि वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और जहाँ तक मुझे आइडिया है कि आप इतने महंगे स्कूल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। हाँ, प्रॉब्लम तो ये भी है, पर मैंने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया है और उसके स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम की तैयारी भी करवा दी है। अगर उसे फर्स्ट ईयर से ही स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो फीस भरने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर स्कॉलरशिप मिलना इतना भी आसान नहीं है। अब एक क्लास में 80 बच्चे हैं, उसमें से सिर्फ एक को स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको क्या लगता है आपका बेटा अभी एडमिशन लेगा तो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम इतने जल्दी पास कर देगा? वैसे बुरा ना मानिए तो आपकी पर्सनल लाइफ से एक सवाल पूछूं? जी पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? देखने से तो आप पढ़ी लिखी लगती हैं, फिर आप जॉब क्यों नहीं करती? क्या आपको जॉब करना पसंद नहीं है? जॉब करना, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अरे तो देर तो अभी भी नहीं हुई है, आपको नहीं लगता अगर आप जॉब करेंगी तो आपको अपने बेटे की फीस भरने में भी आसानी होगी, और जॉब से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। पर अब तो पढ़ाई लिखाई छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया है, अब तो मेरी डिग्रियां भी अलमारी में पड़े पड़े धूल खा रही होगी, और मुझे कौन जॉब देगा? अरे ये आप क्या कह रही हैं? आपको कोई भला जॉब क्यों नहीं देगा? आखिरकार आप में कमी क्या है?
सुंदर हैं, इंटेलिजेंट हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो हमारे ऑफिस में काम क्यों नहीं कर लेती? शिखर, आप कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? देखिए, अगर मजाक कर रहे हैं तो प्लीज़ अभी ही बता दीजिए। रिया, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं सीरियस हूँ। क्या आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनना मंजूर करेंगी? क्या, आपकी पर्सनल सेक्रेटरी? हाँ बिल्कुल, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। क्यों, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस मुझे इसके बारे में एक बार अपने हस्बैंड से बात करनी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको अपने हस्बैंड से बात करनी भी चाहिए, पर हाँ उन्हें ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आपकी सैलरी 1,40,000 पर मंथ होगी। नहीं शिखर, अब तो आप पक्का मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। 1,40,000 मेरी तनख्वाह? हाँ रिया, इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? मेरी पिछली जो सेक्रेटरी थी उसकी तनख्वाह तो 1,80,000 थी, पर आपको भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। 6 महीने बाद आपकी तनख्वाह में भी इंक्रीमेंट हो जाएगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। शिखर, मैं भी चलती हूँ, मैं आपको इसके बारे में सोचकर शाम को बता दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मुझे आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा। और आप अपने बेटे के एडमिशन के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए, उसे मैं देख लूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, अभी मैं चलती हूँ। लगता है शिखर, ये भी तेरे प्यार से ज़्यादा देर बच नहीं पाएगी। हे भगवान, आपने मुझे इतना हैंडसम क्यों बनाया है? अब देखिए ना, सारी लड़कियां मेरी तरफ खींची चली आती हैं और फिर आप कहते हैं मैं फ्लर्ट करता हूँ। हाँ, थोड़ा फ्लर्ट तो मैं भी करता हूँ, पर फ्लर्ट करना तो लड़कों का अधिकार है ना। रिया मैडम, अब तो बस आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। अरे क्या हो गया है लड़की, इतना बड़ा मुंह क्यों खोल के रखा हुआ है? जल्दी से बंद कर दे वरना मक्खी घुस जाएगी। अभी जो मेरे साथ हुआ है ना, अगर मैं तुझे वो बता दूं तो तू भी इतना बड़ा मुंह खोलेगी। अरे अब ऐसा भी क्या हो गया है? शिखर सर तेरे बेटे का एडमिशन करवाने के लिए मान गए हैं क्या? हाँ वो तो है ही, पर तो क्या पर जुबान मुंह में अटक गई है? साफ साफ बताती क्यों नहीं, क्या हुआ है? माया, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किए हैं, वो भी अपने पर्सनल सेक्रेटरी की। मुझे लगा ही था, जैसे मैं तुझे ये बात बताऊंगी तेरे चेहरे का कलर भी उड़ जाएगा। तुझे भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना कि उन्होंने मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब ऑफर की है? पर ये कैसे मुमकिन है? उनके पास तो पहले से ही एक पर्सनल सेक्रेटरी है, तो वो तुझे किसकी पोस्ट दे रहे हैं? अरे पागल, तुझे कोई गलत फहमी हो रही होगी। उनके पास अगर पर्सनल सेक्रेटरी होती तो वो मुझे क्यों जॉब का कहते? और क्या पता हो भी जो छोड़ के जा रही हो, इसलिए तो उन्होंने मुझे ये जॉब ऑफर की है। वरना कोई नौकरी पर पहले से ही कोई हो तब थोड़ी जॉब ऑफर करता है। अगर उनकी सेक्रेटरी जॉब छोड़कर जा रही होती तो क्या मुझे नहीं पता होता? यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के आने जाने का सबसे पहले मुझे पता होता है। ये सारा काम मैं ही तो संभालती हूँ यहाँ पर। अरे छोड़ ना, हमें इस बात से क्या लेना है कि उनकी सेक्रेटरी थी या नहीं थी। मुझे तो बस तुझे ये बताना है, तू अगर मेरी सैलरी सुनेगी ना तो तू बेहोश भी हो सकती है। अरे बाबा, ऐसी भी कौन सी सैलरी ऑफर कर दी है तुझे जो तू मेरे बेहोश होने की बातें कर रही है? अच्छा तू पहले मुझे ये बता, तेरी यहाँ पर कितनी सैलरी है? वैसे तो 60,000 है, पर जीएसटी और टैक्स काट के 50,000 तक हाथ में आ जाते हैं। क्या तेरी सैलरी सिर्फ 50,000 रुपये हैं? तुझे पता है शिखर ने मुझे 1,40,000 ऑफर किए हैं पर मंथ। तू होश में तो है ना कि तू क्या कह रही है? हाँ हाँ, मैं पूरे होशो हवास में हूँ। तेरा भी रंग उड़ गया ना मेरी सैलरी सुनकर। रिया, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? इतनी सैलरी तो यहाँ का मैनेजर भी नहीं लेता है। अरे तो उस मैनेजर से मुझे क्या लेना देना है? वैसे भी जब कंपनी के बॉस ने ही ये कहा है कि मेरी सैलरी 1,40,000 रुपये है तो फिर मुझे और किसी से क्या लेना। अच्छा चल ठीक है, अब मुझे घर जाना है। ये खुशखबरी निखिल को भी तो सुनानी है। लगता है रिया पागल हो गई है, इसे कुछ आइडिया भी नहीं है कि ये किस जाल में फंसने जा रही है। अभी सिर्फ इसे पैसा दिखाई दे रहा है। हे भगवान,
कहीं शिखर सर से इसकी मुलाकात करवा के मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी है ना? अरे वाह, क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए ऑफिस से। काम कम था क्या ऑफिस में? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ना? मैं जल्दी नहीं आया हूँ ऑफिस से। तुम्हें टाइम की होश नहीं है। एक बार घड़ी जाके देखो समय क्या हो रहा है। इतने देर तक आखिरकार तुम थी कहाँ? जवाब देना पसंद करोगी? युवान तुम्हारा इंतजार करते करते सो गया। क्या मेरा बच्चा सो गया? ओहो, मुझे तो उसे एक खुशखबरी देनी थी। चलो कोई बात नहीं, कल सुबह जैसे ही उठेगा ना, सबसे पहले उसे ये खुशखबरी सुनाऊंगी। अच्छा, तो युवान सो गया है पर मैं तो जागा हुआ हूँ। मुझे बता दो कौन सी खुशखबरी है? जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, मैं माया के सर से मिलने जा रही हूँ आज, युवान के स्कूल की बात करने के लिए। हाँ तो क्या कहा फिर माया के सर ने? उन्होंने मदद करने के लिए हाँ कर दी है। हाँ तो ठीक है ना, तो इसमें इतना खुश होने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी वो सिर्फ एडमिशन करवाएंगे, फीस हमें ही भरनी होगी। अरे अब तुम उसकी भी चिंता मत करो, उसका भी इंतजाम हो गया है। इंतज़ाम हो गया है? इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? रिया साफ साफ बताओ। तुम्हें पता है, आज जब मैं माया के सर से मिलने उनके ऑफिस गई तो मैंने उनको बिना कुछ झूठ बोले सारी सच्चाई बता दी कि हमारे घर के हालात कैसे हैं और मैं क्या चाहती हूँ अपने बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने अपने घर की बातें एक भारतीय मर्द के सामने कर दी। अरे तो क्या हो गया है, इसमें इतने चौंकने की क्या जरूरत है? और वैसे भी अभी तो तुमने पूरी बात नहीं सुनी है, इसलिए शायद तुम गुस्सा हो। अगर तुम पूरी बात सुन लोगे ना तो फिर तुम्हारी ये सारी नाराजगी बिल्कुल छू मंतर हो जाएगी। अच्छा बताओ फिर आगे क्या हुआ? तो जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मेरे पति की तनख्वाह इतनी नहीं है कि हम अपने बेटी की फीस भी भर सके और अपना परिवार भी अच्छे से रख सकें, तो उन्होंने मुझे झटपट से कहा कि मैं नौकरी क्यों नहीं करती हूँ। उन्हें भी मुझ में टैलेंट दिखाई दिया और तुम्हें पता है, उन्होंने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर मुझे ज्वाइन करने को कहा है। तुम यकीन कर सकते हो? क्या माया के बॉस ने तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनने को कहा? हाँ, उन्हें मुझ में टैलेंट दिखाई दिया। उन्हें लगा कि मैं उनके पर्सनल सेक्रेटरी का काम कर सकती हूँ। इतनी बड़ी कंपनी को संभालने का काम, सोचो ना। रिया, इस मामले में कोई ना कोई गड़बड़ है। ऐसा कौन सा टैलेंट देख लिया उसने तुम्हें जो अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाने को तैयार हो गया एक दिन में? और ये कौन सा टैलेंट है जिसे इतने सालों से हम और वो बाकी कंपनियां नहीं देख पाई जिन्होंने तुम्हें ज्वाइन नहीं किया? तुम्हें तो बस मेरी हर बात पे नुक्स निकालने हैं। तुम मेरी खुशी में कभी खुश हो भी सकते हो क्या? इतना अच्छा दिन था आज, उसे भी तुम अपनी कड़वी बातें बोलकर खराब करने में लगे हुए हो। आखिरकार चाहते क्या हो तुम? ये आखिरकार मैं तुमसे चाहूँगा क्या? तुम मेरी बीवी हो, तुम सुरक्षित रहो, यही मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। पर यह आदमी जो तुम्हें अभी इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे इसमें पक्का कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है। अब तुम्हें उस आदमी में भी दिक्कत हो गई जो मुझे नौकरी दे रहा है। तुम्हें पता भी है उसने मुझे कितनी तनख्वाह देने का वादा किया है? जितनी तुम्हारी 3 महीने की सैलरी नहीं है, उतनी सैलरी देगा वो मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनने की। क्या? कितनी सैलरी ऑफर की है उसने तुम्हें? 1,40,000, वो भी हर महीना। और ये भी कहा है कि 6 महीने में अगर उसको मेरा काम अच्छा लगा तो वो और भी मेरी सैलरी बढ़ा सकता है। अभी तक तो सिर्फ मुझे शक था, पर अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है। उस आदमी के दिमाग में पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। 1,40,000, वो भी एक सेक्रेटरी के लिए? कुछ ज़्यादा सैलरी नहीं है? तुम्हें तो ज़्यादा लगेगी ही, तुम्हारी तनख्वाह से 3 गुना तो है। उनकी पहली सेक्रेटरी की तनख्वाह भी इतनी ही थी, बल्कि मुझसे ज़्यादा थी। अब तुम सरकारी नौकरी वाले क्या जानो कि प्राइवेट में कितना पैसा कमाया जा सकता है। निखिल देखो, एक बार शांत मन से सोचो। देखो मैंने भी गुस्सा छोड़ दिया है। तुम एक बार सोचो तो सही, अगर मैं ये नौकरी ज्वाइन कर लेती हूँ तो हमारा भविष्य कितना अच्छा हो जाएगा। हम युवान की फीस आराम से भर सकेंगे,
अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स कर सकेंगे। रिया, समझने की ज़रूरत तुम्हें है और तुम्हें अपने दिमाग को सही जगह पे लाने की ज़रूरत है। वो इंसान तुम्हें सैलरी नहीं दे रहा है, वो तुम्हें खरीदने की कोशिश कर रहा है। बस अब बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने और बहुत बोल लिया तुमने। मैं ये जॉब ज्वाइन करूंगी तो करूंगी। तो मेरी भी बात सुन लो, तुम्हें इस नौकरी पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जाऊंगी, अपने लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए। तुम अगर मुझे रोक सको तो रोक के दिखाओ। हे भगवान, आप रिया को समझाने में मेरी मदद कीजिए। उसे अभी ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि वो किस दलदल में फंसने जा रही है। अभी उसे सिर्फ पैसे दिखाई दे रहे हैं। उसे नहीं पता इन पैसों के पीछे कौन सा जाल बुना जा रहा है। ये तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? वो माया का बॉस अपने दिमाग में कौन सी गंदगी लेके बैठा है। एक मिनट, मेरी मदद अब सिर्फ माया कर सकती है। मुझे उसको ये सब कुछ बताना होगा और उसे ही बुलाना होगा रिया को समझाने के लिए। माया, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? मैं तो रिया को समझा समझा के थक गया हूँ, पर वो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या पता तुम्हारी बात मान जाए। पता नहीं निखिल, उसके आंखों पे तो जैसे मानो पैसों का जाल बुन गया हो। मैंने कल उसे ऑफिस से आते वक्त ये बात कही थी कि इतनी सैलरी एक पर्सनल असिस्टेंट की नहीं होती है, पर फिर भी वो तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है शिखर के दिमाग में वही चल रहा होगा जो हम दोनों सोच रहे हैं? पता नहीं निखिल, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वो एक शादीशुदा आदमी है। माया, बुरे लोग ऐसी मर्यादाओं को नहीं मानते हैं। उनके लिए तो ये रिश्ते सिर्फ 2 पल का खेल होता है। उफ, सारी मेरी ही गलती है। ना मैं रिया को अपने सर से मिलाने लेके जाती, ना ही ये सब कुछ होता। माया, तुम अपने आप को दोष मत दो। तुम्हारी इसमें क्या गलती है? तुमने तो युवान का अच्छा सोचकर ही रिया को अपने बॉस से मिलवाया था। तुम्हें भी क्या आइडिया था कि ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा? हे भगवान, ये रिया किस दलदल में फंसने जा रही है। माया, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। रिया आती ही होगी। तुम प्लीज़ उसे समझाकर ये नौकरी ना ज्वाइन करने के लिए मना लो। मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर के लिए एहसानमंद रहूँगा। तुम्हें मेरे एहसानमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रिया के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं तो खुद को पूरी ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, रिया आ रही है। उसको ये पता न लग पाए कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अरे माया, क्या बात है? तू सुबह सुबह मेरे घर में क्या कर रही है? वैसे भी आज से तो मैं ऑफिस आने ही वाली थी, वहीं पे मुलाकात हो जाती। वैसे भी अब तो हमारी हर रोज़ मुलाकात हुआ करेगी। देखना कितना अच्छा हो गया, तेरी और मेरी नौकरी एक ही ऑफिस में है। या क्या तू सच में शिखर सर की पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो गई है? बिल्कुल। तुझे क्या लगता है मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने दूंगी? वैसे भी नाक करने का कोई सॉलिड रीज़न ही नहीं है। रिया तो पागल तो नहीं हो गई है ना? तुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है? माया, क्या हो गया है? तू इतनी चिड़ी हुई क्यों है? और ये गुस्सा, तुझे गुस्सा किस बात का है कि मेरी सैलरी अब तुझसे ज़्यादा होगी? सच बता, इसी बात का बुरा लग रहा है ना तुझे? इसीलिए तू नहीं चाहती कि मैं वो नौकरी ज्वाइन करूं? क्या तू मेरे बारे में ऐसा सोचती है? हाँ बिल्कुल, पहले तो नहीं सोचती थी, पर तू ही है जो मुझे ऐसा सोचने के लिए मजबूर किए जा रही है। मैंने कल भी तुझे ऑफिस में कितनी खुशी से अपनी खुशी की ये न्यूज़ सुनाई थी, पर तूने तब भी मुंह बना दिया था। पागल लड़की, तुझे समझ नहीं आ रहा है या तो चाहती ही ये है? मैंने तुझे कल भी समझाने की कोशिश की थी कि शिखर जितनी तनख्वाह तुझे देने का कह रहा है ना, उतनी तनख्वाह तो वहाँ के मैनेजर को भी नहीं मिलती है। फिर भी वो इतनी तनख्वाह तुझे क्यों देगा? तुझ में दिमाग नहीं है या तो सोचना ही नहीं चाहती? देख, मैं तुझे अभी भी कह रही हूँ, तू उस जॉब को छोड़ दे। अगर तुझे जॉब ही करनी है तो मैं तेरे लिए अच्छी सी जॉब ढूंढती हूँ, तू वहाँ कर ले।
और अगर तुझे कुछ ऐसा है कि तुझे हमारे ही ऑफिस में जॉब करनी है तो मैं तेरे लिए कोई दूसरी पोस्ट ढूंढती हूँ, बस शिखर की पर्सनल असिस्टेंट की नहीं। एक बात बता और सच सच बताना, तुझे कहीं शिखर से प्यार व्यार तो नहीं है ना? तेरा दिमाग खराब है क्या? ये क्या कह रही है तू? मैं तुझसे किस बारे में बात कर रही हूँ और तू क्या सोच रही है? अरे इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात हो गई? मैं तो वही कह रही हूँ जो देख रही हूँ, कल से देख रही हूँ। मेरे शिखर के पर्सनल असिस्टेंट होने पे तुझे कितनी आपत्ति है? इसका तो साफ साफ मतलब यही है ना कि तुझे मुझसे जलन हो रही है कि मैं उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनने जा रही हूँ। उफ रिया, बहुत हो गई तेरी बकवास। मैं तुझे यहाँ पर किसी बुरे दलदल में फंसने से बचाने के लिए आई थी, पर मुझे नहीं लगता कि तू बचना चाहती है। तू तो खुद उसमें तैयार है कूदने के लिए। मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट की नौकरी आज से ज्वाइन कर ली हो ना? कर लो, फिर अगर कल के दिन कुछ भी बुरा हुआ तो रोते रोते मेरे पास मत आना। इसे पक्का मुझसे जलन हो रही है, देखो ना कैसे जल भुन गई है। मैं ये जॉब जरूर करूंगी, आखिर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ूं?